बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये किताब आपकी अमानत आपकी सेवा में ये किताब है। इसके अंदर एक दलील दी है, यानी अगर किसी आदमी को अगर ये शक होने लगे कि कुरान मालिक का कुरान नहीं है, उस अल्लाह का कुरान नहीं है, उस मालिक का बनाया हुआ कुरान, भेजा हुआ कुरान नहीं है, उस ईश्वर की वाणी नहीं है, तो उसमें उसके बारे में बताया गया है कि कुरान के अंदर ये आए थे कि अगर तुम्हें संदेह है, तुम्हें शक है कि कुरान उस मालिक का सच्चा कलाम नहीं है, तो इस जैसी एक सूरत यानी छोटा अध्याय ही बनाकर दिखा दो और इस कार्य के लिए ईश्वर के सिवा समस्त संसार को अपनी मदद के लिए बुला लो। पूरी दुनिया को, उस मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लो अगर तुम सच्चे हो। ये सूरह अल-बकरा कुरान के अंदर आए थे, उसका तर्जुमा है। 1400 साल से आज तक इस संसार के बसने वाले और साइंस कंप्यूटर तक शोध करके थक चुके हैं और अपना सिर झुका चुके हैं। किसी में भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। इस पवित्र कुरान में मालिक ने हमारी बुद्धि को समझाने के लिए अनेक दलीलें दी है। एक उदाहरण ये है कि अगर धरती और आकाश में यानी ज़मीन और आसमान में अनेक माबूद होते, यानी बहुत सारे मालिक होते, तो खराबी और फसाद मच जाता। बात साफ है, ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मालिक होते तो खराबी और फसाद हो जाता। अगर एक के अलावा कई मालिक होते तो झगड़ा होता। एक कहता अब रात होगी, दूसरा कहता नहीं दिन होगा, दूसरा कहता कि नहीं दिन होगा। एक कहता कि 6 महीने का दिन होगा, दूसरा कहता है कि 3 महीने का होगा। एक कहता कि सूरज आज पश्चिम से निकलेगा, दूसरा कहता है कि नहीं पूरब से निकलेगा। अगर देवी देवताओं का ये अधिकार सच होता और वे अल्लाह के कार्यों में शरीक होते, तो कभी कभी ऐसा होता कि एक दास ने पूजा अर्चना करके वर्षा के देवता से अपनी बात स्वीकार करा ली। तभी बड़े मालिक की ओर से ऑर्डर आता कि अभी वर्षा नहीं होगी, फिर नीचे वाले हड़ताल कर देते। अब लोग बैठे हैं कि एक दिन नहीं निकलता, मालूम हुआ कि सूर्य देवता ने हड़ताल कर रखी है। सच्ची गवाही, ये सच है कि संसार की हर चीज़ गवाही दे रही है। ये भली भांति चलता हुआ सृष्टि का निज़ाम व्यवस्था गवाही दे रहा है कि संसार का मालिक अकेला और केवल अकेला एक है। वह जब चाहे और जो चाहे कर सकता है, उसको कल्पना और ख्यालों में नहीं लाया जा सकता। उस मालिक को अपने ख्यालों में नहीं लाया जा सकता, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। उस मालिक ने सारे संसार को मनुष्य की सेवा के लिए पैदा किया। सारी संसार की चीज़ें उस मालिक ने किसकी? मनुष्य की सेवा के लिए पैदा की। सूरज इंसान का सेवक है, इंसान की सेवा कर रहा है। हवा इंसान की सेवक है, इंसान की सेवा कर रही है। ये धरती भी मनुष्य की सेवक है। आग, पानी, जीव जंतु, संसार की हर वस्तु मनुष्य की सेवा के लिए बनाई गई है। इंसान को इन सब चीज़ों का सरदार बादशाह बनाया गया है। रहता सिर्फ अपना दास और अपनी पूजा और आज्ञा का पालन के लिए पैदा किया गया है। नया योचित और इंसाफ की बात यह कि जब पैदा करने वाला, जीवन देने वाला, मारने वाला, खाना पानी देने वाला और जीवन की हर एक आवश्यक वस्तु देने वाला वह है, तो एक सच्चे इंसान को अपना जीवन और जीवन से संबंधित तमाम वस्तुएं अपने मालिक की मर्जी से और उसका आज्ञाकारी होकर प्रयोग करनी चाहिए। अगर एक मनुष्य अपना जीवन उस अकेले मालिक की आज्ञा पालन में नहीं गुजार रहा है, तो वह इंसान नहीं है। एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि उस मालिक ने अपने सच्चे ग्रंथ कुरान में सच्चाई हमें बतलाई है। अनुवाद है जिसका तर्जुमा ये है, मतलब ये है कि हर जीव को मौत का मज़ा चखना है।
फिर तुम्हें हमारी ओर पलट कर आना है। हर एक जीव को, हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है, फिर तुम्हें पलट कर हमारी ओर आना है। ये कुरान के अंदर आयत। इस आयत के अंदर दो भाग है, दो हिस्से हैं। पहला ये कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। ये ऐसी बात है कि हर धर्म, हर समाज और हर जगह का आदमी इस बात पर यकीन रखता है, बल्कि जो धर्म को नहीं मानता है वे भी सच्चाई के आगे सिर झुकाता है और जानवर तक मौत की सच्चाई को समझते हैं। चूहा बिल्ली को देखकर भागता है और कुत्ता भी सड़क पर आती हुई किसी गाड़ी को देखकर भाग उठता है, इसलिए कि उनको मौत का यकीन है, मौत पर विश्वास है। मौत के बाद इस आयत के दूसरे भाग में कुरान मजीद की एक बड़ी सच्चाई की तरफ हमें आकर्षित करता है। यदि वे इंसान की समझ में आ जाए तो सारे संसार का वातावरण बदल जाए। वे सच्चाई ये है कि तुम मरने के बाद हमारी तरफ लौट जाओगे और इस संसार में जैसे भी कार्य करोगे वैसा बदला पाओगे। मरने के बाद तुम गल सड़ जाओगे और दोबारा पैदा नहीं किए जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई सोचे ऐसा कि मरने के बाद गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, दोबारा पैदा नहीं होंगे, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। ना ही ये सत्य है, ना ये सच है कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा किसी योनि में प्रवेश कर जाएगी। ये दृष्टिकोण किसी मानवीय बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। पहली बात यह कि आसमान का ये दृष्टिकोण वेदों में उपलब्ध नहीं है। ये वेदों में उपलब्ध नहीं है, बाद के पुराणों में इसका उल्लेख है। उससे ज्ञात होता है कि इंसान के शुक्राणु पर लिखे संतानों के गुण पिता से पुत्र और पुत्र से उसके पुत्र में जाते हैं। इस धारणा का आरंभ इस तरह हुआ कि शैतान राक्षस ने धर्म के नाम पर लोगों को ऊंच नीच में बांध दिया। धर्म के नाम पर शूद्रों से सेवा लेने और उनको नीच समझने वाले धर्म के ठेकेदारों से समाज के दबे कुचले लोगों ने ये जब सवाल किया कि जब हमारा पैदा करने वाला ईश्वर है, उसने सब इंसानों को आँख, कान, नाक हर चीज़ में बराबर बनाया है, तो आप लोगों ने अपने आप को बड़ा और हमें नीचा क्यों बनाया? इसके लिए उन्होंने आवागमन का सहारा लेकर ये कह दिया कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों ने तुम्हें नीच बनाया। इस धारणा के अंतर्गत सारी आत्माएं दोबारा पैदा नहीं होती, सारी आत्माएं दोबारा पैदा होती है और अपने कर्मों के हिसाब से योनि में बदल आती है। अधिक कुकर्म करने वाले लोग जानवरों की योनि में धारण करते हैं, उनसे अधिक कुकर्म करने वाले वनस्पति की योनि में चले जाते हैं और जिसके कर्म अच्छे होते हैं वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आवागमन के विरुद्ध 3 तर्क। नंबर 1, इस कर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि सारे संसार के विद्वानों और शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस धरती पर सबसे पहले वनस्पति जगत ने जन्म लिया, फिर जानवर पैदा हुए और उसके करोड़ों वर्ष बाद इंसान का जन्म हुआ। अब जबकि इंसान अभी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुए थे और किसी इंसानी आत्मा ने अभी बुरे कर्म ही नहीं किए, तो किन आत्माओं ने वनस्पति और जानवरों के शरीर में जन्म लिया? सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि इस धारणा को मान लेने के बाद ये मानना पड़ेगा कि इस धरती पर प्राणियों की संख्या में लगातार कमी होती रहे। जो आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेगी उनकी संख्या कम होती रहनी चाहिए, जबकि ये तथ्य हमारे सामने है कि इस विशाल धरती पर इंसान, जीव जंतु और वनस्पति हर प्रकार के प्राणियों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नंबर 3, तीसरी बात यह है कि इस संसार में जन्म लेने वालों और मरने वालों की संख्या में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। मरने वाले मनुष्यों की तुलना में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कहीं अधिक है। कभी कभी करोड़ों मच्छर पैदा होते हैं, जबकि मरने वाले उससे बहुत कम होते हैं। कहीं कुछ बच्चों के बारे में ये मशहूर हो जाता है कि वे उस जगह को पहचान रहा है जहाँ वे रहता था, अपना पुराना नाम बता देता है और ये भी कि वे दोबारा जन्म ले रहा है। ये सब शैतान और भूत प्रेत होते हैं जो बच्चों के सिर पर चढ़कर बोलते हैं और इंसान के दीन ईमान को खराब कर देते हैं। सच्ची बात यह है कि ये सच्चाई मरने के बाद हर इंसान के सामने आ जाएगी कि मनुष्य मरने के बाद अपने मालिक के पास जाता है और इस संसार में उसने जैसे कर्म किए हैं उनके हिसाब से सज़ा अथवा पुरस्कार पाएगा।
कर्मों का फल मिलेगा। यदि वे सत्कर्म करेगा, भलाई और नेकी की राह पर चलेगा तो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग जहाँ, जिसको जन्नत भी बोलते हैं, स्वर्ग जहाँ सब आराम की चीज़ें हैं और ऐसी ऐसी सुखप्रद और आराम की चीज़ें, सुख देने वाली और आराम की चीज़ें जिनको इस संसार में ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। और सबसे बड़ी जन्नत, स्वर्ग की उपलब्धि ये होगी कि स्वर्गवासी लोग वहाँ अपने मालिक की अपनी आँखों से दर्शन करेंगे, अपने मालिक को पैदा करने वालों को अपनी आँखों से देखेगा। सबसे बड़ा इनाम ये होगा, जिसके बराबर विनोद और मज़े की कोई चीज़ नहीं होगी। इस प्रकार जो लोग कुकर्म, बुरे कर्म करेंगे, पाप करके अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, बात को नहीं मानेंगे, वे नरक में डाले जाएंगे, वे वहाँ आग में जलेंगे। वहाँ उन्हें हर पाप की सज़ा और दंड मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ये सज़ा होगी कि वो अपने मालिक के दर्शन से वंचित रह जाएंगे, अपने मालिक को नहीं देख पाएंगे और उन पर उनके मालिक का अत्यंत क्रोध होगा, यानी उसका अपना मालिक उस पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। ईश्वर का साक्षी बनाना सबसे बड़ा पाप, ईश्वर के और कोई साथी बनाना, उस मालिक के अलावा कोई और मालिक बनाना या उसका पार्टनर बनाना, उस मालिक के साथ में किसी और को शामिल करना, ये सबसे बड़ा पाप है। उस सच्चे मालिक ने कुरान में हमें बताया है, उस सच्चे मालिक ने कुरान में हमें बताया है कि नेकियों, सत्कर्म, पुण्य और सदाचार छोटे भी होते हैं और बड़े भी। इसी प्रकार उस मालिक के यहाँ गुनाह, कुकर्म, पाप भी छोटे बड़े होते हैं। उसने हमें बताया है कि जो पाप हमें सबसे अधिक सज़ा का भागीदार बनाता है, सबसे ज़्यादा जो पाप गुनाह सज़ा मिलेगी और जिसको वे कभी क्षमा नहीं करेगा, उस मालिक, वो मालिक कभी माफ़ नहीं करेगा, वे गुनाह वो होगा। और जिस काम का करने का सदैव नरक में जलता रहेगा और उसको मौत भी न आएगी वहाँ नरक के अंदर, वे उस अकेले मालिक का किसी को साक्षी बनाना है, अपने शीश और मस्तिष्क को उसके अतिरिक्त किसी दूसरे के आगे झुकाना, अपने हाथ किसी और के आगे जोड़ना, इसके अलावा किसी और को पूजा के योग्य मानना, मारने वाला, जिंदा करने वाला, रोजी देने वाला और लाभ हानि का मालिक समझना किसी दूसरे को घोर पाप और अत्यंत अत्याचार है। चाहे वे किसी देवी देवता को माना जाए या सूरज, चांद, नेत्र अथवा किसी पीर फकीर को, किसी को भी उस मालिक के अलावा पूजा का आज्ञा, उस मालिक के अलावा पूजा योग्य समझना शिर्क है, जिसको वह मालिक कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इसके अलावा हर पाप को वह अगर चाहेगा तो माफ़ कर देगा। इस पाप को समझिए, हमारी बुद्धि भी इतना ही बुरा समझती है कि वे भी इस कर्म को इतना ही नापसंद करते। एक उदाहरणार्थ, यदि आपकी पत्नी बड़ी झगड़ालू और बात बात पर गालियाँ देने वाली हो, एक उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर किसी की पत्नी बहुत झगड़ालू और बात बात पर गालियाँ देने वाली हो और कुछ कहना सुनना नहीं मानती हो, लेकिन आप उससे घर से निकल जाने को कह दे तो वे कहती है कि मैं केवल तेरी हूँ और तेरी ही रहूँगी और तेरे दरवाजे पर मरूँगी और एक पल के लिए तेरे घर से बाहर नहीं जाऊँगी, तो आप लाख करोड़ और गुस्से के बाद भी उससे निर्वाह करने पर विवश हो जाएंगे, उसको घर से नहीं जाने देंगे। इसके विपरीत, इसके उल्टा, यदि आपकी पत्नी अत्यंत सेवा करने वाली और आज्ञाकारी है, वे हर समय आपका ध्यान रखती है, आप आधी रात को घर लौटते हैं तो आपकी प्रतीक्षा करती रहती है, आपके लिए भोजन गर्म करती है और खाना परोसती है, प्यार और प्रेम की बातें करती है, वे एक दिन आपसे कहने लगे, आप मेरे पतिदेव हैं, मेरा अकेले आपसे काम नहीं चलता, इसलिए अपने पड़ोसी जो है मैंने आज से उन्हें भी अपना पति बना लिया है, तो आप में कुछ भी लज्जा और मानवता है और आपके खून में गर्मी है, तो आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या अपनी पत्नी की जान ले लेंगे अथवा समय मर जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? केवल इसलिए कि आप अपनी पत्नी के लिए किसी को साक्षी देखना नहीं चाहते, अपनी पत्नी को साथ में किसी दूसरे को नहीं देखना चाहते। आप नुत्फे वीर्य की एक बूंद से बने हैं। जो अपना साक्षी बनाना पसंद नहीं करते, तो वह मालिक जो उस
अपवित्र बूंद से मनुष्य को पैदा करता है, वे कैसे ये बर्दाश्त कर लेगा कि कोई उसका साक्षी हो और उसके साथ किसी और की भी पूजा की जाए, जबकि इस पूरे संसार में जिसको जो कुछ दिया है उसी ने दिया है। जिस प्रकार एक वेश्या अपनी मान मर्यादा बेचकर आने वाले व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकार दे देती है, तो इसके कारण वे हमारी आंखों से घिरी हुई रहती है। वे मनुष्य अपने मालिक की आंखों में उससे अधिक नीच और गिरा हुआ है, इससे नीच और गिरा हुआ है जो उसको छोड़कर किसी और की पूजा में विलीन हो, वे कोई देवता या मूर्ति हो या कोई और दूसरी वस्तु।